अपना ग्रुप 17 का लास्ट टॉपिक HCl। सही है ना। प्रिपरेशन देखो, सबसे आसान प्रिपरेशन है HCl की। नमक डाल दो H2SO4 में, एक H लेकर निकल गया Cl, एक H लेकर निकल गया Cl, HCl निकल गया, क्या बच गया NaHSO4। लेकिन कमी अभी मजा नहीं आया, दोबारा से रिएक्शन करा दो। दोबारा से क्या होएगा, फिर से जो NaHSO4 बचा है उसमें से जो Cl है वो H लेके निकल जाएगा, HCl बना देगा, और क्या बना देगा Na2SO4। सही है फंडा। तो दोनों तरीके से रिएक्शन हो सकती है, चाहे तो H2SO4 के साथ एक स्टेप में करा दो, चाहे तो दो स्टेप में करा दो, निकलेगा HCl। सही है ना। और नेक्स्ट, इट इज एक्सट्रीमली, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। यही थी इसकी प्रिपरेशन, बस खत्म इसकी प्रिपरेशन। H2SO4 डाल दो नमक के अंदर और बन जाएगा तुम्हारा HCl। सही है ना। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है, इट इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। एंड अगर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, क्यों सॉल्युबल है, पहली बात क्योंकि ये वाटर को अपना H प्लस दे देता है। क्या करता है, वाटर को अपना H प्लस दे देता है। सबने सुना होगा एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं कि H पॉजिटिव निकालता है एसिड और बेस निकालता है OH नेगेटिव। देखो जरा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये होती है H पॉजिटिव निकालने की प्रॉपर्टी। लेकिन कभी भी ये पूरी नहीं है, मतलब कि रिएक्शन गलत है। कभी भी H पॉजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, H पॉजिटिव जैसी कोई चीज होती नहीं है। देखना जरा कैसे, पहले एक बार बताना, मैंने तुम्हें पहले पढ़ा रखा है, नहीं है? सही है ना, पढ़ा रखा है मतलब मैंने। तो H पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, H पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटोन, प्रोटोन कभी एग्जिस्ट करता नहीं है। तो बेसिकली प्रोटोन जो है वो अपना पानी को दे देता है। कौन दे देता है पानी को, एसिड अपना प्रोटोन पानी को दे देता है, और पानी को देने के बाद बनाया जाता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। सही है ना, ध्यान रखना। H पॉजिटिव अपना दे देगा पानी को और बना देगा हाइड्रोनियम आयन, एंड Cl नेगेटिव निकल जाएगा अलग। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज और ये थी इसकी प्रिपरेशन। जल्दी से नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना जरा, रिएक्शन विद अमोनिया ये तुम्हारे प्रैक्टिकल के अंदर भी है। 11th क्लास में भी था और 12th क्लास में भी है। जिन्होंने प्रैक्टिकल करे होंगे उनको याद होगा कि जब टीचर कहता था सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर तुमने कोई भी सॉल्ट डाला है और उस सॉल्ट की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, कि ये अमोनिया रिलीज करेगा। सही है ना, इस सॉल्ट की प्रॉपर्टी है कि ये क्या करेगा, अमोनिया रिलीज करेगा। यहाँ पर एक सॉल्ट डाला हुआ है और उस सॉल्ट की क्या है कि वो अमोनिया रिलीज करेगा। देखो जरा, ये रहा सॉल्ट, अरे दिख नहीं रहा, एक सेकंड, ये रहा सॉल्ट, और ये सॉल्ट क्या करेगा, ये सॉल्ट अमोनिया रिलीज करेगा। देखो जरा, ये आ रही है अमोनिया, अमोनिया रिलीज हो रही है। तो पता कैसे चलेगी कि ये अमोनिया है। सबसे पहली बात, अमोनिया को स्मेल कर सकते हैं हम लोग। अमोनिया की स्मेल बिल्कुल अलग सी होती है। सही है ना, जैसी स्मेल पब्लिक टॉयलेट के बाहर से आती है, बिल्कुल वैसी स्मेल आती है अमोनिया की। सही है ना, सबसे पहले तो वो होती है अमोनिकल स्मेल। लेकिन अगर तुम्हारे को कोई क्या टेस्ट करके दिखाओ, क्योंकि तुम टीचर से लगाओगे जी जैसे पब्लिक टॉयलेट के बाहर स्मेल आ रही थी बिल्कुल ऐसी स्मेल आ रही थी, तो हमें पता लग गया अमोनिया ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट कैसे करते हैं इसका, अमोनिया का टेस्ट, कि अगर कभी भी अमोनिया रिलीज हो रही होती है तो बराबर में रखते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस HCl में एक स्टैंड, कौन सा स्टैंड, ग्लास रॉड, स्टैंड नहीं सॉरी ग्लास रॉड डालेंगे, ग्लास रॉड। ये जो ग्लास रॉड है ना, इसको डालेंगे हम लोग HCl के अंदर। ग्लास रॉड को इसमें डिप करेंगे, डिप करने के बाद इसके माउथ पे लगाएंगे ऐसे। ये है ग्लास रॉड जो हमने डिप करी है किसके अंदर, HCl में, और इस टेस्ट ट्यूब के किस पे लगा देंगे, माउथ पे। सो व्हेन द ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl गेट टुवर्ड्स द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, व्हाइट फ्यूम्स आर फॉर्म्ड। क्या होती हैं, व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं। ये जो व्हाइट फ्यूम्स होती हैं ये होती हैं अमोनियम क्लोराइड की। ऐसे व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे इसके ऊपर से। अब ये जो व्हाइट फ्यूम्स है ना, अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट, बहुत मस्त एक्सपेरिमेंट है। तो व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगी और हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट थी। अब व्हाइट फ्यूम्स कैसे निकलती हैं, क्योंकि अमोनिया HCl से रिएक्ट करके, ये देखो जरा, NH4Cl बना देगा। देख रहे हो, अमोनिया HCl से रिएक्ट करके क्या बना देगा, NH4Cl बना देगा। सिंपली एडिशन रिएक्शन है। और ये जो NH4Cl है ये कैसी होती है, ये व्हाइट कलर की होती है। तो व्हाइट कलर के धुएं निकल जाएंगे जैसे तुम HCl से डिप करी हुई ग्लास रॉड माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे लेकर आओगे। ये तो तुम्हारा प्रैक्टिकल सॉल्ट एनालिसिस का। ध्यान रखना 12th क्लास में भी आ सकता है ये। टाइट्रेशन आती आती है और एक सॉल्ट एनालिसिस या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई प्रैक्टिकल आएगा। तो अगर सॉल्ट एनालिसिस आया तो 90% चांसेस है कि अमोनिया रिलीज हो रही होगी। सही है। बाकी जब प्रैक्टिकल आएंगे जब और बता दूंगा और टेस्ट क्या क्या होते हैं। आओ जरा, ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान रखना इस प्रैक्टिकल को, सही है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन विद नोबल मेटल। नोबल मेटल पहले बताया था मैंने, गोल्ड और प्लेटिनम।
सही है ना, ये क्या होता है अपने नोबल मेटल होते हैं। अब जब भी तुम लोग जाते हो सुनार के पास, सही है ना, या फिर पहले ना पुराने जमाने में क्या होता था, गाँव के अंदर वो आते थे, पजेब साफ करवा लो, चांदी के जो जेवर होते हैं या फिर चांदी की पजेब होती है ना, उन्हें एकदम चमकवा लो। तो वो क्या करते थे, एक अपने साथ सॉल्यूशन लेके आया करते थे। तो गाँव की औरतें क्या करती थी, उस सॉल्यूशन के अंदर अपने दे देती थी पजेब उस आदमी को, और वो क्या करता था, सॉल्यूशन डालता था पजेब को, और एकदम मस्त चमकती हुई पजेब आती थी हाथ में। सही है ना, ऐसे पजेब डालता था और पजेब एकदम चमकती हुई आती थी एकदम बढ़िया हाथ में। सो वो कौन सा सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन होता था एक्वारेजिया। क्या होता था वो, एक्वारेजिया होता था। अब एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया होता है मिक्सचर, किसी चीज का मिक्सचर, 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट HNO3 का। कहने का मतलब कि अगर तुम 40 ml बना रहे हो, 40 ml क्या बना रहे हो, अगर तुम 40 ml एक्वारेजिया बनाना चाह रहे हो तो उसके अंदर 30 ml डालोगे HCl और एक 10 ml डालोगे HNO3। सही है ना, सिंपल सा फंडा एक्वारेजिया बनाने का। और ये जो एक्वारेजिया बना है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, जो भी हमारे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, इन सब के मेटल होते हैं ना, नोबल मेटल जो किसी रिएक्ट नहीं करते, ये इनके साथ रिएक्ट कर लेता है और इनके सरफेस पे से कुछ अमाउंट अपने अंदर रख लेता है। मतलब कि जैसे इसके अंदर 100 ग्राम की पजेब गई, जैसे इसके अंदर अभी 100 ग्राम की कुछ भी वो गया, ऑर्नामेंट गया, गोल्ड या प्लेटिनियम या सिल्वर का, तो 100 ग्राम की डालोगे, चमकती हुई निकलेगी बाहर, लेकिन उसका वजन हो जाएगा कम, वजन हो जाएगा 96 ग्राम। 4 ग्राम का चला गया, 4 ग्राम इसी के अंदर चला गया। सही है ना, क्योंकि इनने क्या करा, कुछ अमाउंट अपने अंदर ही डिसॉल्व कर लिया। 4 ग्राम इसके अंदर चला गया और आंटी हो गई खुश कि भाई साहब मजा आ गया, एकदम बढ़िया चमकती पजेब आ गई, शादी में पहनूंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 4 ग्राम इसी के अंदर ही जा चुका है और बाद में जाके 4 ग्राम निकाल लेगा और मौजा ही मौजा। सही है ना, तो फंडा क्या होता है, रिएक्शन क्या चलती है, देखो जरा, ये रहा गोल्ड, ये रहा एक्वारेजिया। सही है ना, ये रहा एक्वारेजिया, H प्लस HNO3, ओ सॉरी H प्लस NO3 नेगेटिव Cl नेगेटिव। सही है ना, और इसने क्या करा, इसमें डाल दिया तो अपना बन गया AuCl4 नेगेटिव NO एंड H2O। ये रिएक्शन आयोनिक है, ऐसी की ऐसी याद करनी है। सही है ना, इनको आयोनिक से उसमें चेंज मत करने लग जाना, कभी सिंपल में चेंज करने लग जाओ, क्योंकि बोर्ड में अगर आती भी ना, वैसे तो आती नहीं है, सिंपल तुम्हारे से कंसेप्ट ही पूछा जाता है, तो पहली बात तो आती नहीं है, और आएंगी तो आयोनिक फॉर्म में ही आएंगी। सही है ना, इसलिए अनइंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आती नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, फंडा ध्यान रखना एक्वेरेजिया का। ऐसी प्लेटिनम में, प्लेटिनम H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव Cl नेगेटिव, ये क्या है, पूरा का पूरा कंसेप्ट है एक्वेरेजिया का। और क्या बना देगा, PtCl6 डबल नेगेटिव NO एंड H2O। NO और H2O कॉमन है, गोल्ड की मान लो वैलेंसी होती है 4, तो 4 क्लोरीन आ गए, प्लेटिनम की 6 तो 6 क्लोरीन आ गए। सही है ना, और इस पे सिंगल नेगेटिव और इस पे डबल नेगेटिव। सही है, तो जल्दी से नोट कर लेंगे तीनों रिएक्शन। क्या करेगा, कुछ नहीं करता, जब भी एसिड सॉल्ट के साथ, सही है, रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, सॉल्ट को डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज किस में कर देगा, उसमें से पानी निकाल देगा और जो गैस निकल रही होगी वो गैस निकल जाएगी। देखो जरा, सबसे पहले कौन सा सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट करेगा HCl से, पानी निकलेगा निकलेगा, और जो गैस निकल रही होगी, मतलब कि इसके अंदर गैस है CO2, तो CO2 निकल जाएगी, और नमक निकलना ही है क्योंकि NaCl बनेगा ही बनेगा। ये देखो जी, NaCl निकल गया। ऐसे नेक्स्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट, सेम चलेगी रिएक्शन, कोई अंतर नहीं आने का, NaCl H2O CO2। सही है, और लास्ट क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसमें कौन सी गैस है, इसमें गैस है SO3। सही है ना, मतलब कि SO3 कोई गैस नहीं होती, SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 निकलेगी, पानी निकलेगा अलग और नमक बनेगा बनेगा। ठीक है ना, Na2 और ये Cl अलग निकल गया। सही है, सिंपल सिंपल से रिएक्शन, सब में से नमक बन रहा है और NaCl H2O और एक गैस निकलेगी, जो सी गैस उसमें प्रेजेंट होगी। तो जल्दी से नोट कर लेंगे तीनों रिएक्शन और फिर करते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या कंसेप्ट है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर, कि व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन, बिल्कुल ही फाइनली पाउडर्ड आयरन के साथ HCl जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा फेरस क्लोराइड नॉट फेरिक क्लोराइड। व्हाई, ये रिएक्शन क्यों, फेरस क्यों बनेगा और फेरिक क्यों नहीं बनेगा, ये पूछा गया। जरा देखना जल्दी से, रिएक्शन है Fe+2HCl, इट गिव्स FeCl2+H2। सबको पता है ये रिएक्शन चलेगी, सिंपल सा फंडा है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि फेरस तो बन रहा है, फेरस मतलब कि जहां पर Fe की वैलेंसी +2 होती है। सही है ना, जहां पर Fe की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, उसे कहते हैं हम लोग फेरस। और फेरिक क्या होता है, जहां पर Fe की वैलेंसी होती है +3, दैट इज माय फेरिक। सो FeCl3 नहीं बनेगा, FeCl2 बनेगा। क्यों, रीजन देखना, रीजन क्या है, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0,
यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जैसे तुम्हें पता है, सही है ना, क्योंकि +2 की फॉर्म में है। और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है, आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Fe से FeCl2 क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब कि Fe डबल पॉजिटिव Fe ट्रिपल पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट जो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन रोक देगा। फंडा समझ में आ रहा है कि मतलब कि FeCl2 चाहेगा कि वो FeCl3 में चेंज हो जाए, लेकिन यहां से यहां तक जाना, FeCl2 से FeCl3 बनना एक ऑक्सीडेशन है, और जो ये हाइड्रोजन बना है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आगे फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देगा। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट, the further oxidation of FeCl2 is not possible, hence फेरिक क्लोराइड बनना संभव नहीं है। सही है, आंसर पता चल गया, क्या आंसर है, हाइड्रोजन होने की वजह से आगे रिएक्शन कैरी ऑन नहीं होगी, आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देखना स्ट्रक्चर से एक करके जल्दी से, HOCl, Cl ये बनाया, इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने, आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना। और एक है OH, तुमको पता है OH बोले तो ये रहा O, ये रहा H, OH। बस अब कुछ नहीं करना, अपने को एक ऑक्सीजन बनानी है और हर एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड देते आना है नेक्स्ट के बाकी के सारों में। देखो जरा, जैसे Cl है, ये बनाया हमने OH, वही पहले वाला ही, और एक डबल बॉन्ड उठाओ और दे दो ऑक्सीजन को, मतलब कि ये गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास, और 2 बच गए लोन पेयर। सिंपल सा फंडा, सही है ना। यहाँ पर कितने लोन पेयर थे, यहाँ पर 3 लोन पेयर थे, क्योंकि 1 2 3, सही है ना, 3 लोन पेयर थे, ऐसे ऐसे ये 3 लोन पेयर, ये 1, ये 2 और ये 3। बस अब जैसे जैसे ऑक्सीजन आते रहेंगे और लोन पेयर कनेक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट Cl एंड देन OH, ये तो ये रहा O, ये रहा H, और अपने पास 2 आगे ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, और एक लोन पेयर बचा रह गया। फिर उसके बाद फिर अगला HOClO3, ये O, ये H, एंड देन 3 ऑक्सीजन है, तीनों के साथ उनके बॉन्ड, और ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, पर क्लोरिक एसिड का। ठीक है, जिन लोगों पे बन गए अच्छी बात है, नहीं बने तो जल्दी चिपका लेंगे, और बाकी सबके तो तुम्हें पता ही है। और एक क्वेश्चन जवाब देंगे, क्वेश्चन ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सबके अंदर सारे सारे हैं, मतलब कि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे एक्सेप्शन है HO के अंदर ये 2 खाली हैं, सही है ना, हेलस एसिड, ब्रोमीन और आयोडीन के नहीं बनते, लेकिन फ्लोरीन को तो सारे के सारे खाली हैं। ऐसा क्यों, केवल फ्लोरीन HOF ही क्यों बना रहा है, से बिल्कुल सही बताया वैसे, कि फ्लोरीन जो है वो स्मॉल होता है, इसी वजह से उसके पास डी सबशेल नहीं होती है। सो डी सबशेल है ही नहीं, तो बॉन्ड बनाएगा कहां से, बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो इसके ऑक्सो एसिड्स भी नहीं होते, केवल एक ही ऑक्सो एसिड होता है, जहां पर इसकी OS होती है -1, सही है ना, सॉरी -1 नहीं +1, जहां पे इसकी OS कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है इसका। ये और ऑक्सो एसिड सो ही नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास डी सबशेल ही नहीं है आगे बॉन्ड बनाने के लिए। ये थे इसके स्ट्रक्चर्स बोर्ड में पूछे जाते हैं, अगर बना लो, सही है ना, साथ के आती ये रे जो एनसीईआरटी में दिए हुए स्ट्रक्चर्स। और फिर उसके बाद बस लास्ट टॉपिक तो खत्म, 17 ग्रुप पूरा खत्म, बस ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे।